हेलो एवरीवन। अभी मेरे साइट पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है फ़िलहाल। और एक घर बनाने में आपको जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान देना है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारे पॉइंट को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, ये जो आर्किटेक्चर आप दिखाई दे रहा है इसे फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, जो घर है वो फ्रेम्स दो तरीके से बनता है, एक फ्रेम स्ट्रक्चर और दूसरा होता है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि जितना भी लोड होता है घर का वो दीवारों पे आता है। ठीक है, लेकिन ये फ्रेम स्ट्रक्चर है तो सारा जो वेट होगा, जो लोड होगा, इन कॉलम्स के थ्रू बीम को होते हुए ग्राउंड बीम में चला जाता है, फुटिंग में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए आप बहुत सारी जगह में एक कन्फ्यूजन होता होगा कि सबसे पहले कॉलम खड़ा करना होता है या दीवार खड़ा करके कॉलम बनाना होता है। तो मॉडर्न इंजीनियरिंग के हिसाब से, ठीक है, सबसे पहले कॉलम खड़ा करना है क्योंकि सारा लोड कॉलम ही लेने वाला है, कॉलम और बीम्स लेने वाले हैं। ठीक है, और दीवार एज अ कर्टन ही यूज़ होता है। और कुछ जगह जैसे कि एक सामने और साइड चल रहे हैं मेरे, वहाँ पर उन्होंने पहले दीवार खड़ा किया, उसके बाद उन्होंने कॉलम लगाया। तो खैर सबके अपने अपने वजह है जैसे बना रहे होंगे, जैसे, लेकिन ठेकेदार जितने भी होंगे आपको ये सजेस्ट करेंगे कि पहले दीवार खड़ा करना है। उसका रीज़न ये होता है कि जब भी दीवार खड़ा करते हैं और उसके बाद जब कॉलम लगाना होता है तो उनका फर्मा का मेहनत बच जाता है। ठीक है, उनको फर्मा लगाना होता है ताकि उस पर मटेरियल डाल के उसे सेट किया जाए। लेकिन उसका एक नुकसान मैं आपको बताता हूँ, जब भी ब्रिक्स पहले लग जाते हैं, ठीक है, जब भी एक ब्रिक लगेगा, यहाँ पर मान के चलिए दीवार की चुनाई हो गई और उसके बाद कॉलम खड़ा किया, तो जो कॉलम से मॉइस्चर है वो ब्रिक खींचने लग जाता है, उससे कॉलम्स की स्ट्रेंथ कमज़ोर होने लगती है। ठीक है, और कभी भी देखना ब्रिक्स का एक मेजर रोल होता है, वो कैपिलरी एक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, उसमें एक कैपिलरी एक्शन होता है, उसका मतलब ये है कि वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है। उसकी वजह से जो हमें वाटर मेंटेन करना होता था कॉलम में, वो ना होके वो ब्रिक एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरी बात, हनीकॉम आने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप पहले ब्रिक करके कॉलम खड़ा करें। ठीक, और तीसरी बात कि जब भी स्लैब की कास्टिंग होंगी ऊपर में, स्लैब जैसे ही इसका कास्ट हो जाएगा, तो अगर आप पहले अगर दीवार आप पहले कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो क्या करेगा, वो स्लैब और बीम का लोड जो है वो दीवार ले लेगा। ठीक है, उसकी वजह से दीवार का उतना स्ट्रेंथ होता नहीं है, तो उसकी वजह से क्रैक्स आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी। ठीक है, तो और इन जनरल भी, ठीक है, अगर आप चलिए बना भी रहे हैं तो एक और ऑप्शन है उसका कि जब भी आप जैसे कि ये 8 फीट का दीवार यहाँ पर आएगा, तो उसके बीच में 3.5 या 4 फीट के अराउंड में आपको एक सील बैंड प्रोवाइड करना रहेगा। ठीक है, तब जाके वो अगर क्रैक्स ट्रैवल भी कर रहे हैं तो उससे बचा जा सकता है, वो बीच में ही रुक जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप पहले कॉलम कास्ट कीजिए, उसके बाद फिर ब्रिक की चुनाई कराइए। ठीक है, अब उसके बाद एक हम स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं। जैसे कि मेरा ये जो घर है वो ब्लैक कॉटन सॉइल में बन रहा है। ठीक है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्व करता है और इसमें सेटलमेंट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो उससे बचना है तो आपको पहले बात तो सॉइल टेस्टिंग करा लेनी चाहिए। ठीक है, और सॉइल टेस्टिंग नहीं भी करा रहे हैं तो आप सबसे पहले जब भी एक्सकवेशन होगा, ठीक है, जब आप खुदाई कराएंगे फुटिंग के लिए इसके नीचे, तो आपको हार्ड स्टार्टर ढूंढने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको हार्ड स्टार्टर मिल जाता है तो वहाँ से आप फुटिंग की स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस वाले घर में लगभग 6.5 फीट तक हमने एक्सकवेट कराया। ओके, उसके बाद आपको सेकंड मेजर पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा, आपको ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, ये बीम देना होता है। ठीक है, ये एक बीम है, नीचे के साइड में आप देख पा रहे होंगे, ये इस बीम को देने का मेजर पर्पज़ यही है कि ये घर में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, लोड को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। उसके बाद तीसरा मेजर पॉइंट है, जैसे कि हमारे आसपास का आप रोड देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर, तो अभी तक यहाँ पर रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाता हूँ, ये अभी कच्ची रोड है।
रोड का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। तो जब रोड का कंस्ट्रक्शन होगा, निगम या जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जब इसका करेंगे, तो लगभग 2 या 3 फीट ये उठता है, ठीक है। तो अगर आप इसे ग्राउंड लेवल पे ही ये जो दीवार है इसको खड़ा कर देंगे, ठीक है, तो रोड लेवल से आपका घर डाउन चला जाएगा, ओके। तो उसकी वजह से आने वाले समय पानी भरने की समस्या ये सब हो सकती है, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी रोड का कंस्ट्रक्शन हो, मतलब अगर नहीं हुआ है तो ये मान के चलिए कि उससे 3 फीट आपको अबव ही रखना है, ठीक है। जैसे आने वाले समय में ये लगभग 2 फीट रोड उठेगा, ओके, तो आपको उससे 2 फीट 3 फीट या 4 फीट तक आपको उठा के रखना है, जैसे कि ये ग्राउंड लेवल से ये उठा हुआ है, ओके। इससे पानी वगैरह भरने की समस्या नहीं होगी। डन। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, आपको जैसे कि हमने ग्राउंड लेवल से यहाँ पर लगभग 4.5-5 फीट को उठाया हुआ है, ताकि ये अगर 3 फीट उठे तो 2 फीट का हमारे पास एरिया बचा रहे। उसके बाद आपको ये DPC देनी है, जो कि आपके प्लिंथ लेवल पे आएगा, ओके। ये एक DPC, ताकि ये सारे कॉलम्स को आपस में बाइंड करके रखे और घर को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट, जब आप अपना DPC का काम कंप्लीट कर लें तो एक अच्छा, जैसे कि आज ठीक ठाक मौसम है, धूप का मौसम हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको इन DPCs में इस टाइप से बिटुमिन की कोट करानी है। डॉक्टर फिक्सिट का बिटुफिक्स है, इसकी कोटिंग आपको 2 बार में करानी होती है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर घर में करवा रहा हूँ, तो इसे 2 लेयर में अप्लाई करना होता है। इसको अप्लाई करने का कारण ये है जब भी हमारा जो ग्राउंड बीम है, वो ग्राउंड जो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ सॉइल के संपर्क में आ रहा है, ठीक है। तो जब भी सॉइल के टच में आता है तो ये जो ब्रिक्स है, आप यहाँ पर ब्रिक्स देख पा रहे होंगे, तो ये ब्रिक्स कैपिलरी एक्शन के थ्रू, ठीक है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्व करना शुरू कर देता है। तो ये एब्जॉर्व जब तक करेगा तो उसकी वजह से ये सीलन आने लगती है आपके दीवारों में। तो पहले काम तो ये DPC आपका रोकने का काम करेगा, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाता कई बार, ठीक है। तो आपके घर के जब यहाँ पर दीवार की चिनाई होगी तो उस पर मॉइस्चर आ सकता है। इसलिए इस पर बिटुफिक्स का ये जो ब्लैक कलर का आप देख पा रहे हैं, इसको अप्लाई कर रहे हैं अभी। इससे क्या होगा, हाँ, तो मैंने एक बार बोला था कि इसे 2 लेयर में अप्लाई करना होता है। तो 2 लेयर में कैसे, जैसे अभी के टाइम में ये इस टाइप से अप्लाई हो रहा है, ओके। तो इसका पूरा जब एक कोटिंग हो जाएगा, उसके बाद इसे 1 दिन छोड़ने के बाद अगले दिन क्रॉस, जैसे कि अभी हॉरिजॉन्टल हो रहा है, उसके बाद वर्टिकल आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। इससे एक प्रॉपर बढ़िया लेयर इस पर अप्लाई हो जाएगा, जिससे जो सीलन है दीवारों से चढ़ते हुए सिर्फ यहीं तक ही, इसी एरिया तक ही आ पाएगा, उसके ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। ये है हमारा चौथा। अब है पाँचवा पॉइंट। पाँचवा पॉइंट है कि जब भी आपके कॉलम की कास्टिंग होगी, ठीक है, कॉलम की कास्टिंग में हमेशा ध्यान देना कि प्रॉपर वाइब्रेटर का इस्तेमाल किया जाए। इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबल तो नहीं हो पाता है वाइब्रेटर का यूज़ करना, लेकिन फिर भी आपको अप्लाई करना है। वो काफ़ी हद तक हनीकॉम्ब को रोक देता है। आपको हनीकॉम्ब से बचाना ही पड़ेगा आपको कॉलम को, ताकि उसमें स्ट्रेंथ आ पाए। उसके बाद मैंने देखिए, ये जैसे ही सारे कॉलम कास्ट हो गए, मैंने एक ही बार में 8-8 फीट का कॉलम कास्ट करवाया। कई जगह क्या होता है कि 4-4 फीट में पहले एक बार करते हैं, फिर दूसरे बार करते हैं। तो क्या होता है, जब भी मान के चलिए ये 4 फीट तक यहाँ पर कॉलम का कास्टिंग हुई, फिर उसके बाद जब आप सेकंड 4 फीट का करेंगे तो यहाँ पर एक जॉइंट बनता है, जो कि प्रॉपर स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर पाता आपके कॉलम्स को, ठीक है। इसलिए मैंने पूरा का पूरा 8 फीट का एक बार में ही कराया। और इसे आप एक चीज़ और ध्यान देना कि जब भी कॉलम की कास्टिंग होती है तो उसके बाद इसे प्रॉपर तराई करना पड़ता है, क्यूरिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो जब भी आप तराई करेंगे, क्यूरिंग करेंगे, तो क्यूरिंग करने के सबसे बढ़िया ये जूट की बोरियां आप लेके आइए और इस पर बढ़िया से लगा दीजिए और फिर क्यूरिंग कीजिए, ताकि इसका मॉइस्चर बरकरार रहे। अब हम क्यूरिंग करते क्यों है, क्यूरिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जो सीमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है जो हाइड्रेशन प्रोसेस बोलते हैं इसे। तो हाइड्रेशन प्रोसेस में क्या होता है कि सीमेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो अगर इसे प्रॉपर इसमें नमी बरकरार करके नहीं रखी गई तो ये मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर होने लगती है। तो इसलिए ये जूट की बोरियां आपको लगा के रखनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारे 5वां पॉइंट
इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे छठे पॉइंट की। आप यहाँ पर देख रहे होंगे पूरे घर में ये मुरुम की फिलिंग की गई है। तो मुरुम की फिलिंग जब भी आप कराएं, इसे बैक फिलिंग बोलते हैं। इसके अंदर जब भी आप फिलिंग कराएं तो 2-3 लेयर में या 4 लेयर में, मेरे ख्याल से 2 या 3 लेयर काफ़ी होता है। 2-2 फीट 3-3 फीट, या कई जगह आपका अगर हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है तो 1.5 फीट में भी कर सकते हैं। तो जब भी आप जैसे कि एक लेयर में कराएं 1.5 फीट में, उसके बाद प्रॉपर इसके ऊपर सबलिंग बोलते हैं, ठीक है, सबलिंग करवा लेना। पूरा पानी डाल के इसमें प्रॉपर सबलिंग करवा लें, ठीक है। और सबलिंग कराने के बाद फिर दूसरा लेयर डालें, ताकि क्या होता है प्रॉपर वे में ये जो ज़मीन है वो सेट हो जाता है, ताकि फ्यूचर में आने वाले क्रैक्स वगैरह जो है उससे नहीं होते हैं। और आपका जो ज़मीन है ये जैसे कि जब भी आप ग्राउंड लेवल पे इसका बेस तैयार करेंगे, ठीक है, तो वो क्रैक नहीं होगा। और आने वाले फ्यूचर में टाइल्स वगैरह भी कई जगह क्रैक हो जाते हैं, हॉलो स्पेस बनता है, वो सब नहीं बनेगा। तो ये प्रॉपर उसका जो सेटलमेंट है उससे रोकता है। ओके, अभी तक तो इतना आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। ओके, बाय।